सफ़र में हम सफ़र बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तूफानों में हासिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और कहते हैं ना, एक शायरी सुनाते हैं आपको, उसे समझिएगा आप अपने आप को। कि सफ़र में हम सफ़र बड़े मुश्किल से मिलते हैं और तूफानों में हासिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अरे गोरे गालों वाली लड़की तो बहुत मिलती है, पर गोरे गालों पे काले तिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इस शायरी को आप गर्ल्स की तरफ मत सोचिए, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग से सोचिए कि अगर तैयारी तो सभी कोई करता है, सफ़र में सभी होता है, लेकिन पहुंचता है बहुत कम। तो उसी के बारे में आपको सोचना है कि हमको मेहनत तो सारा स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन हमको उसमें एक बनना है। और एक बनने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा, और क्या होता है, मेहनत होती है। उस मेहनत को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। और यह आपका जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज होली है, बट होली के त्यौहार में मैं आप लोगों को कुछ तोहफे के रूप में देना चाह रहा हूँ। और तोहफा यही है कि आज से मैं क्लास 10th का सिलेबस मैथ बुक स्टार्ट कर दिया हूँ। आपको धीरे धीरे सारा वीडियो, सारा चैप्टर का वीडियो मिलते रहेगी। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जितना आप लोग आगे तक बढ़ाइएगा मेरे वीडियो को, मैं आप लोग के लिए उतने ही फ़ायदेमंद बना रहूँगा। और मैं आपको आज इस त्यौहार के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ। हैप्पी होली ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्लास 10 का 8 चैप्टर बताने वाला हूँ। उसके बाद में सभी को एक एक मीनिंग बताऊंगा कि इसमें बेसिक क्या चीज़ होती है और बेसिक क्या मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल भी बताऊंगा, और एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा और कुछ फॉर्मूले को हम लोग लर्न करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय आज सिखाऊंगा कि क्या चीज़ होती है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, क्लास 10 का बात किया जा रहा है। क्लास 10 का बात किया जा रहा है, चैप्टर 8 है, और चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग त्रिकोणमिति मतलब समझेंगे, त्रिकोणमिति को 6 अनुपातों में बांटा गया है। 6 अनुपातों में बांटा गया, एक तरह से कहिएगा तो 6 अनुपातों में बांटा गया है। त्रिकोणमिति में सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज बनती है वो समकोण त्रिभुज बनती है, और समकोण त्रिभुज से सारा चीज़ फॉर्मूला, सारा चीज़ का डेरिवेटिव निकलता है। देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज के बारे में, देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में, तो सबसे पहले जहाँ लंब होती है और जहाँ आधार होती है वहाँ पे 90 डिग्री बनना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि पहले से चलते आ रहा है कि जहाँ लंब और जहाँ पे लंब आधार पे झुकती है वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण चाहे समकोण बनता है, समकोण कोण बनता है। कोण के मतलब, समकोण का मतलब 90 डिग्री। देखिए, इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये मेरा जो है, ये जो खड़ा है मेरा, ये वाला, ये खड़ा जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मेरा लंब है। ये मेरा क्या है? लंब है। और ये मेरा आधार है। नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। और जो ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, सबसे लंबा भुजा, ये मेरा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो आप लोग जान चुके होंगे कि कर्ण जो होता है वो लंब और लंब का भुजा और आधार के भुजा के बराबर होता है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर फॉर्मूला से बात करेंगे हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। क्या होगा? लंब का स्क्वायर, और प्लस का होगा आधार का स्क्वायर। क्या होगा? आधार का स्क्वायर। ये आपका इसका त्रिकोणमिति का परिचय में कहता है कि ये मेरा लंब हुआ, ये मेरा आधार हुआ, ये मेरा कर्ण हुआ। और हम जानते हैं कि कर्ण दो भुजा के बराबर होता है, मतलब लंब के बराबर, लंब के भुजा प्लस आधार के भुजा के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लंब इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे वैसा लिखिएगा। ठीक है,
तो अगर देखते हैं इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे होती क्या चीज़ है, उसके बारे में देखिए क्या होता है। सो इसके फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति ये तो समझने का चीज था, कर्ण क्या चीज होती है, आधार क्या चीज होती है और लंब क्या चीज होती है। इसको 6 अनुपातों में किस प्रकार बांटा गया है वो आपको मैं डीपली में बताऊंगा, बट अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी हम जिस चैप्टर को यूज करने के लिए 8.1 को और एग्जाम्पल को अभी के तहत जितना बताना है 8 पॉइंट अंदर उसका मैं बताऊंगा। उसके बाद 8.2 में जैसे मान निकालना होता है तो उस डिग्री से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो वो सब डिग्री को मैं 8 पॉइंट जब वन खत्म कर दूंगा उसके बाद में बताऊंगा, ताकि उससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत ना हो जाए। आप इस कॉन्सेप्ट को उतारते रहिएगा। अभी सिर्फ 8.1 का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। देखिए क्या दिया है इसको, जिस त्रिकोणमिति में 6 अनुपात में कैसे बांटा गया है। वो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। अगर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में तो कॉसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। देखिए अभी आपके सामने में अभी एक इसी का त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज, और उसी त्रिभुज से मैं आपको सारा क्लियर करूंगा। देखिए जैसे क्या समकोण त्रिभुज छापा गया है, समकोण त्रिभुज जिसे बोला गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जो मेरा कर्ण है, यहाँ पे एक कर्ण है, कर्ण मेरे यहाँ होती है, ये जो मेरा कर्ण है और ये मेरा जो लंब है और ये मेरा जो आधार है, इसका नाम दिया गया है। ये जो मेरा खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी। ये जो मेरा बी इसको जो बोलते हैं नीचे आधार उसको बोलते हैं बेस, और जो मेरा कर्ण है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको लिखते हैं एच से हम डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एच से डिनोट करते हैं। देखिए क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो पी बाय एच हो जाएगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो बी बाय एच हो जाता है। और देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, मतलब पी बाय बी, लिखेंगे पी बाय बी। अब क्या बोलेंगे, सेक का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। ये मेरा एच है, ऊपर एच चल जाएगा, ये पी नीचे आ जाएगा। ये मेरा ऊपर एच चल जाएगा, नीचे पी आ जाएगा, और ये मेरा बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। इसी का उल्टा होता है, और इसी को हम लोग को याद करना पड़ता है, और हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पूरे 8 पॉइंट का उदाहरण और 8.1 का क्वेश्चन, इसी के अंतर्गत सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग एक चीज याद कर लीजिएगा कि पंडित बाबू प्यारे हर हर बोल, आप उल्टा कर दिए, पंडित बाबू प्यारे हर हर बोल। ठीक है, क्या बोले, पंडित बाबू प्यारे हर हर बोल, पंडित बाबू प्यारे हर हर बोल, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। और ये सबसे आसान ट्रिक है, आपको भी पसंद आएगा, तो मुझे भी पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मैं और फार्मूला के बारे में जिक्र कर देता हूँ, जिससे कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ मैं आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि क्या हो, उससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि बात किया जाए कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा वो 1 बटे साइन थीटा का जो होता है 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। आप साइन थीटा को 1 बटे कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा, तो उसको आप 1 बटे सेक थीटा भी बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, ये निश्चित रूप से बोला गया है कि कॉस थीटा को हम लोग 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा की बात करेंगे हम लोग, टेन थीटा, तो टेन थीटा को 1 बटे कॉट थीटा लिखते हैं। और कॉट थीटा आपको क्या बोलेंगे, आप अपोजिट कर दीजिए, तो अपोजिट कैसे होगा, देखिए इधर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा। अगर सेक थीटा दिया जाएगा, देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बस आपको इसी तरह पढ़ना है और इसी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो भी चीज़ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होनी चाहिए। ये फार्मूला भी याद करने का चीज़ नहीं होती है। हम जानते हैं कि सभी टीचर कहते हैं कि याद करो, लेकिन अगर आप लोग को फार्मूला को भी अगर इजी मेथड से समझते हैं तो आप लोग को याद वहीं पे हो जाएगा। जिस क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं उसी क्लासरूम में आपको याद हो जाएगी। तो हम लोग क्या बात की, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटा sec थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटे cot थीटा। इसी का अपोजिट किए, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटे sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बटे cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बटे tan थीटा। तो आपको ये सबसे इजी लगेगा। और आप लोगों को डिमेरिट्स होता होगा कि मान याद करने में हम लोग दिक्कत होता है, लेकिन देखिएगा एक व्हाइट बोर्ड पे ही मैं बताऊंगा और इतना इजी मेथड बताऊंगा जिससे कि आप लोग को दिमाग में एकदम तुरंत कंसंट्रेट करके एकदम रख लेना है और हो जाएगी। ऐसा आप कर देंगे क्योंकि वो सबसे आसान है और सबसे आसान को पाना बहुत कठिन बात नहीं है। मैं आपको सारा जितना भी मान है, डिग्री है, सब आपके माथे में घुसा दूंगा, बस सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब कुछ और ऐसे फार्मूले हैं जो कि आप लोग को बताना है, जो कि अभी इस मतलब इस जो 8 पॉइंट फार्मूला मैं बताऊंगा, 8 उदाहरण, उसमें काम नहीं आएगी, बट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बीच बीच में फार्मूला बताता रहूँगा जिससे कि आप लोग दिक्कत ना हो, आप लोगों को कहीं दिक्कत हो ऐसा ना कि आप लोग नहीं बना पाइएगा। इसलिए मैं अभी एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप लोग फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे अगर बात करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल क्या होता है 1 होता है। और ये 1, अब इसी से हम लोग को बहुत सारा फार्मूला बनेगा। एक ये मेरा फार्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये मेरा इज इक्वल टू 1 क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ये प्लस में हो जाएगा क्या होगा माइनस में, तो क्या हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा पहला नंबर। दूसरा नंबर में क्या बनेगा, देखिए इधर आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा बराबर को इधर तो रूट में चला जाता है, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा नंबर बन गया। तीसरा नंबर देखिए अगर बात करेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, पहले 1 लिखा हुआ 1 लिख देंगे, ये मेरा प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ चौथा नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो कॉस थीटा, अभी क्या किया रूट था उसको उधर, उस रूट को उधर बराबर को उधर ले गए तो रूट में चढ़ गया, स्क्वायर को रूट में चढ़ा दिए, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 4 फार्मूला आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। एक फार्मूला था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी से हम क्या किए 4 फार्मूला हम लोग निकाल दिए। तो आप लोग को इसी प्रकार से याद करना है, रटना नहीं है। आपको सिर्फ कभी भूल भी जाइएगा तो आप लोग इस फार्मूला को अगर याद करते हैं तो ये सारा फार्मूला अपने आप निकल सकता है। इसी तरह मैं आपको एक और फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग अब देखिए जैसे कि अगर है अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, क्या दिया गया है इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ एक जैसे कि ये तो हमारा एक तरह से ये बाप है, एक तरह से क्या है बाप, इसी से मेरा बंटवारा होता है, 4 बेटा जन्म देता है। देखिए इधर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 तो दिया था हमको, ये माइनस में हो जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब इसी से दूसरा फॉर्मूला निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब तीसरा नंबर कैसे बनेगा देखिए इधर, अब अगर पूछा जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम 10 को उधर ले जाते हैं 1 को इधर ले आते हैं, तो 10 को अगर उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में था इधर आएगा क्या होगा माइनस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको एक क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। अब देखिए इसी तरह से चौथा फॉर्मूला निकालेंगे
कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होता हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लाया इसको। देखिए हम लोग अगर बात करते हैं इसको उधर लेंगे, हम लोग इसको उधर लेंगे, पहले ये लिख लेते, देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए, हाँ है ना, इसको उधर लेंगे, उधर देखिए इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में था, ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा। देखिए आया, तो हम इसका अपोजिट लिखे, इसको हम लोग इधर लिख दिए, इसको हम लोग इधर लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको सारा फॉर्मूला क्लियर करना है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखिए इसी प्रकार से अगर दो फॉर्मूला की अगर बात करते हैं तो दो फॉर्मूला क्या देखिए ध्यान से, एक होता है टेन थीटा और एक होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगर कॉट थीटा का बात करेंगे तो हम लोग कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जगह काम आता है और हर स्थिति में हर क्वेश्चन में हमको काम करना पड़ता है। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए, हमारे लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। और ये फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं क्लियर करते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों ये आपका सबसे पहला बेसिक था और बेसिक में ये हमको ये भी बताना है कि हम लोग को मेन एंगल कैसे माना जाता है और मेन एंगल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। देखिए जैसे कि अगर दिया रहेगा एक समकोण त्रिभुज आपको दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज दिया गया है। अगर देखिए बी मेरा समकोण है, ठीक है, एक यहाँ कोण है, एक यहाँ कोण है, ठीक है, एक यहाँ कोण आपको दिख रहा होगा। अधिकतर क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, ये को यहाँ रखिएगा और यहाँ पे सी को रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी को यहाँ पे ए रख देता है और यहाँ पे सी रख देता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है जिससे कि क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाती है। अब से बहुत सारा क्वेश्चन में रखना पड़ता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, ये को यहाँ रखिएगा और सी को यहाँ रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मैं इजी मेथड बताने वाला हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं, ए को यहाँ रखें सी को वहाँ रखें। अगर यहाँ दिया गया है कि टेन ये बोला गया है, तो ये जो लिखा गया है दोस्तों, ये वो मेरा मेन एंगल बोलता है, ये है मेरा ये। अब इसमें आप क्या कहिएगा कि मेरा P था, ये मेरा B था और मेरा ये H था। लेकिन जब टेन ये बोल देगा टेन ये, तो ये कहने का मीनिंग क्या है, मेरा ये जो यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ बन गया, एंगल मेरा ये यहाँ पे, इसका सामने वाला जो भुजा मेरा दिखेगा, इसका सामने वाला जो भुजा दिखेगा वो मेरा P हो जाएगा और ये मेरा P हो गया तो मेरा B हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ टेन सी बोलेगा, टेन सी, तो टेन सी मेरा ये, देखिए आपको दिखाते हैं, टेन सी मेरा ये हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है ये, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा P बन जाएगा और ये मेरा क्या जाएगा B बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा P बन जाएगा, ये मेरा B बन जाएगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल आपको बोला क्या गया है। ये अगर ये एंगल बात करेगा तो सामने वाला भुजा मेरा B हो जाएगा और जो बचेगा वो मेरा B हो जाएगा। H तो बदलाता नहीं है, H का तो H रहता है क्योंकि वो कर्ण है, क्योंकि ये दोनों भुजा के बराबर कर्ण होता है, तो इसी कारण से वो बदलाएगा नहीं। तो आपको ये सीखना है इसमें कि मेरा जो जहाँ पे जो मेरा मेन एंगल बोलेगा, मेन एंगल जैसे मेन एंगल सी था मेरा, तो ये सी सामने वाला भुजा मेरा P बन जाएगा और जो बचेगा वो मेरा B बन जाएगा। अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ये में क्या है, एंगल ये मेरा सामने वाला भुजा क्या है, ये वाला है, तो ये मेरा P बन जाएगा, ये मेरा क्या जाएगा B बन जाएगा। इसी प्रकार आपको सारा क्वेश्चन को डील करना है। तो मैं आपको अब उदाहरण नंबर बताने वाला हूँ, उदाहरण नंबर को आप आराम से देखिएगा। उदाहरण नंबर 1 2 3 4 5 मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा जिससे कि आपको कहीं खोजना ना पड़े, आपको एक बार में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको इतने बेसिक बताने वाला हूँ और आगे जब क्वेश्चन बनेगी तो क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँगा और जितने भी फॉर्मूले वगैरह होंगे तो मैं आपको उसको क्लियर कराते रहूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे तक फैलाइए और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देता जा रहा हूँ और आपको भी लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है और मैं अपने दोस्तों को शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, मैं आपको उदाहरण नंबर 1 बताने जा रहा हूँ और ये नेक्स्ट वीडियो में बनेगा 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल नंबर। आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेलकम टू पवन जी क्लासेस।